हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो की बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। मैंने कल उस पर एक वीडियो डाली है, नहीं आज ही 2 बजे रीडिंग पड़ी है। और रीडिंग का टॉपिक है कि क्या मूव ऑन कैसे करें, हाउ टू मूव ऑन। ठीक है, जो लोग रिश्ते में फंसे हुए हैं और उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं, पेन में है, तकलीफ में है, उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो आपने अगर अब तक वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के तुरंत देखें, उस पर बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस पड़ी हुई हैं। और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हो, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। चलिए, अपने पर्सन पे फोकस करिए और उनका नाम दोहराइए, डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सीक्रेट्स, कुछ सीक्रेट हैं जो एक दूसरे को बताए नहीं जा रहे हैं, कुछ है जो छुपाया जा रहा है। या तो आप अपने पर्सन से छुपा रहे हो या आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना, सॉरी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। होप, एक उम्मीद है, वो एक उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। इमेच्योरिटी, इमेच्योरिटी है, अपरिपक्वता है किसी के अंदर, या तो आपके अंदर या आपके पर्सन के अंदर। किसी की एज कम हो सकती है या उनका बिहेवियर ही इमेच्योर हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। म्यूचुअल लव, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल लव मतलब 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक दूसरे से बराबर प्यार। या तो ऐसी डिमांड की जा रही है या सच में आप एक दूसरे को दोनों ही प्यार करते हो। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिवेंज, बदला लेने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बदला लेना है। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ चीज़ों में सीक्रेट्स रखे जा रहे हैं। होप है कि चीज़ें सही हो जाएंगी। मेच्योरिटी है, म्यूचुअल लव एंड रिवेंज की एनर्जी है, मतलब बदला लेने की एनर्जी है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं कि टैरो से ये कार्ड कैसे क्लैरिफाई होते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। नए व्यूअर्स को बता दें, हम रीडिंग को 2 पार्ट्स में करते हैं। फर्स्ट हाफ में हम देखते हैं कि उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है और सेकंड हाफ में हम देखते हैं कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो अगर आपको अपनी ही देखनी है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप दोनों ही देखो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपके अगर आपके अलावा आपके लिए कुछ और दूसरों में उस पहली रीडिंग में कुछ और आता है, इसका मतलब उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा भी कुछ है जिसको वो प्रायोरिटाइज करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आ गई ओवर थिंकिंग, एक चीज़ तो क्लियर है कि ओवर थिंकिंग तो हो रही है। अब आपके पर्सन तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपका देखते हैं कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो।
पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, साथ में अपने इमोशंस को होल्ड बैक भी कर रहे हैं। एंड हैप्पी फैमिली की एनर्जी है। ये या तो अपना परिवार बनाने के बारे में सोच रहे हैं, या अपनी पारिवारिक हैप्पी फैमिली का सपना देख रहे हैं, या उनके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी समझ रहे हैं कि हाँ, उनकी अपने परिवार के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तरफ पैशनेट न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं। तो एक हैप्पी फैमिली इनके दिमाग में है। ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि इनका एक ऐसा परिवार हो जहाँ ये परिवार से मतलब यहाँ अपनी पत्नी और अपने बच्चों से है, ठीक है, या अपने पति अपने बच्चों से है, जो भी हैं आप, लड़का लड़की, उस हिसाब से देखना। और जोडिक साइन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे कम है, बट लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि बॉटम होगा, अभी क्लैरिफायर होंगी तो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, बट उनकी एनर्जी एज कंपेरेटिवली कम है यहाँ पे। अर्थ साइन कम है। नंबर्स इसमें नहीं आते हैं, ठीक है, ऑरेकल डेक में नंबर्स होते हैं, तो नंबर हम मैसेज 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए हो सकते हैं। 1 की एनर्जी भी है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं। बाकी ऑरेकल में अगर कोई नंबर आएंगे तो वो मैं बता दूंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ बाबा जी। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्यों बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्या बैलेंस करना है? ओके, होप का कार्ड अगेन आ गया है। इनको उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये विश कर रहे हैं कि एक दिन सब कुछ वापस से अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि एक न्यू क्या कहना चाहिए, रीबर्थ किसी चीज़ का हो जाएगा, और ये कर लेंगे। उन्हें उम्मीद है कि एक दिन ज़रूर ऐसा हो जाएगा। दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्टक सिचुएशन में है, हैंग्ड हैं अभी। इनको समझ नहीं आ रहा है इनको क्या करना है, तो इन्होंने क्या किया, अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर लिया है। मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है क्या स्टेप लेना है, बट हाँ, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ज़रूर सीख लिया है। डेस्परेट नहीं होते, परेशान नहीं होते, रोते धोते नहीं हैं। इन्हें पता है कि इन्हें क्या करना है, ठीक है। तो अब ये काफ़ी मेच्योर वाली एनर्जी में आ गए हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, विश कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये दो तरीके की चीज़ों को दिखाई देता है कि आपके पर्सन या तो किसी ऐसे इंसान के लिए जिसको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उस इंसान की यादों से कभी तो भागते हैं ये, ठीक है। कभी इन्हें लगता है कि नहीं, ये नहीं कर पा रहे, इन्हें अपनी जॉब वगैरह पे ध्यान देना है, अगर पैसा अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना है, अपॉर्चुनिटी चाहिए अपने कैरियर को एस्टेब्लिश करने के लिए, तो ये क्या कर रहे हैं, तो ये यादों से भागने की, रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी याद मतलब जिसको भी मिस कर रहे हैं उसकी याद इनको ना आए, ठीक है। यादों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में जॉब, अपने फाइनेंसेस, अपने पैसे पे ध्यान देना चाहते हैं। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि ये उस इंसान के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं जिसको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और जिसको ये अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो एनर्जी हैं, आपके साथ क्या मैच करता है वो देख लेना। प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन हैंगमैन की एनर्जी है, द हर्मिट की एनर्जी है। विर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन। इन्हें समझ में नहीं आता, ये अपनी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज करना चाहते हैं, उन्हें दूर करना चाहते हैं। कोई ऐसी समस्या है जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ है, तो कल्प्रिट कौन है बेसिकली रिलेशनशिप को खराब करने के लिए, तो वहाँ पे ये उसको ढूंढना चाहते हैं। लाइट अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, अपने सोल की को भी अवेकन करना, मतलब अवेकन नहीं कर रहे हैं, मतलब सोल को सर्च कर रहे हैं बेसिकली ये। और ये पुरानी बुरी चीज़ों को जो इनके लिए वर्दी नहीं है उनको ये ख़त्म करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में
अभी ये काफ़ी स्टक हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। इन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है, ये फंसे हुए हैं। कभी इन्हें लगता है सेक्रीफाइस कर दें, कभी इन्हें लगता है कि इनको क्या है, ये कल्प्रिट ढूंढ रहे हैं, दोषी कौन है। अगर इनको लगता है कि सामने वाला पर्सन जिसको ये मिस कर रहे हैं वो दोषी है, तो उसे छोड़ देते हैं और एक अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत उस इंसान के साथ करते हैं जिसे ये पसंद करते हैं, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है, उसके साथ में नई शुरुआत करते हैं। बट फिर कभी कभी इन्हें लगता है नहीं यार ये छोड़ देते हैं, कभी लगता है नहीं वो छोड़ देते हैं। तो ये जगह मतलब अभी डिसीजन नहीं बना पाए, बट है स्टक है उसी सिचुएशन में। लेकिन ये दिमाग बहुत चला रहे हैं अपना यहाँ पे ये चीज़ें, और अपनी सोल सर्चिंग भी कर रहे हैं, खुद की गलतियाँ भी रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनसे कहाँ गलती हुई है। दूसरों में भी देख रहे हैं कि कौन है जो इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। पैशनेट न्यू बिगिनिंग ये अपनी ज़िंदगी की चाहते हैं, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं ताकि ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो सके, किसी भी रूप में हो, चाहे वो मेनली तो यही है कि जिसको मिस कर रहे हैं उसी के साथ में, फिर किसी के, बट इनको पैशन चाहिए अपनी ज़िंदगी में। फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मून एनर्जी है यहाँ पे, इमोशनल तो है ये, बहुत ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल भी हैं, बहुत ज़्यादा इनकी क्या कहना चाहिए, एनर्जी जो है वो शिफ्ट कर रही है, कभी बहुत अच्छी हो जाती है, कभी बहुत बुरी होती है वाली एनर्जी। ये तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, बट कैसे होगा क्या होगा नहीं पता। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो इन्हें उल्टा समझाते हैं या अलग अलग तरीके की बातें करते हैं जिससे कि ये कंफ्यूज हो जाए या कंफ्यूज हो जाते भी हैं ये, ठीक है। इमोशनल हो जाते हैं, तो इसी वजह से हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, इन्हें बहुत तेज़ी से कम्युनिकेशन या तो आपको देना है या आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मदर इशू, फैमिली इशू, फ्रेंड्स इशू यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। अगर जिन लोगों के पर्सन ने अब तक अपनी फैमिली में नहीं बताया तो इनकी एक्चुअली हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, चाहते हैं कि उन्हें बताएं, हर रोज़ रात को ऐसा सोचते हैं कि कल सुबह बता देंगे, बात कर लेते हैं, बट नहीं कर पा रहे हैं। अगली सुबह फिर उनका वही सेम सीन होता है। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। लियो हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपके पर्सन के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। और इन्हें या तो स्टेप ये लेना है कि किसी से डिवोर्स लेना है, अगर ये मैरिड हैं ऑलरेडी और इन्हें वहाँ से डिवोर्स लेना है या आपसे डिवोर्स लेना है, तो भी इनको बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। अगर इन्हें किसी के साथ जाकर के कोर्ट मैरिज करनी है तो भी वहाँ पे भी बहुत रिस्क है, और इन्हें लग रहा है कि इन्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। थर्ड चीज़ ये आती है कि आप लोगों के बीच में हो सकता है डिवोर्स वगैरह का केस चल रहा हो या कुछ भी ऐसा हुआ है जिससे कि वो डिवोर्स वाली सिचुएशन आ गई है, तो वहाँ पे भी इनको ऐसा लगता है कि इनको डिवाइन की ब्लेसिंग भी चाहिए और हेल्प भी चाहिए, इनके स्ट्रेंथ चाहिए, बेसिकली स्ट्रेंथ चाहिए। हैप्पी फैमिली बनाना चाहते, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन को इस बात पे गुस्सा भी आ रहा है कि उन्हें लग रहा है कि अब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑफर है, इसीलिए शायद आप उनका ऑफर नहीं लेना चाहते हो, उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। इस बात को लेकर इनका मूड ख़राब हो सकता है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आप गुस्से में हो और इसको ये खुद भी आपसे गुस्सा करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बट इस बार एक्शन उस तरफ लेना चाहते हैं जो इनकी नज़र में सही हो, कि बिल्कुल सही है, जिसके तौर तरीके, ज़िंदगी जीने के तरीके बहुत सही है, ये उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उधर एक्शन ये लेना चाहते हैं। डेथ की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, आपके पर्सन एक बदलाव अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप में भी कुछ बदलाव यहाँ पे आए, तो कुछ चेंजेस के साथ, कुछ बदलाव के साथ एक जगह कुछ खत्म होता दिखाई दे रहा है और विक्ट्री एंड सक्सेस इनकी दिखाई दे रही है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में बहुत हैं, टावर मूवमेंट बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, एक के बाद एक के बाद एक टावर मूवमेंट बहुत है। इसके अलावा यहाँ पे बर्डन की एनर्जी है कि आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा बर्डनड है, बोझ के नीचे तले, बोझ के तले दबा हुआ है, लेकिन ये अपने उस बोझ को उतार के रखना चाहते हैं।
ये अपनी ज़िंदगी में एक रिलायबल पर्सन बनना चाहते हैं, एक ऐसे इंसान पैसे वाले बनना चाहते हो, एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जिसकी लोग रिस्पेक्ट करें और जिसकी लोग बात को वैल्यू करें, माने। ठीक है, ये ऐसे इंसान बनना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी है, वेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इमोशनली आपसे मूव ऑन किया हुआ है, रिग्रेट है इन्हें कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया, किस्मत के पहिए का घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं फिलहाल। तो इनको बहुत ज़्यादा एडिक्शन आपको फील हो रहे हैं, और जब भी इनको एडिक्शंस फील होते हैं आपके, तो ये क्या करते हैं, ये मजिशियन बन जाते हैं और सब कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने लगते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। इनके घर में कोई फादर या कोई फादर फिगर हो सकता है जो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी में है, जो इनको अपना क्या कहना चाहिए, गुलाम बना के रखना चाहते हैं, जो नहीं हो रहा है, इस वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों के बीच में। ज़ोडिएक साइन की बात करूं तो मेष राशि यानी एक्वेरियस राशि यानी कुंभ राशि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बाकी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वीडियो बीच में पॉज हो गई थी, मतलब रुक गई थी, तो दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा, तो पता नहीं कहाँ तक बोल दिया था। तो आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी तो ये हो रही है कि इनकी ज़िंदगी में या तो दो सिचुएशन है जहाँ ये बीच में जगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बाकी इनको ये ब्लाइंड फोल्डेड है, इनको समझ में आ नहीं रहा कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए अगर दो सिचुएशन है तो। और ये लेकिन सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, ठीक है। ब्लाइंड फोल्डेड ज़रूर है, इनको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि इनके लिए क्या सही क्या गलत है, बट स्टिल ये क्या कर रहे हैं कि ये अपनी लाइफ में चाहते हैं कि इनका जो भी निशाना लगे वो बिल्कुल सटीक लगे, कहीं गलती से भी गलती ना हो इनकी, ठीक है। ये फाइट बैक करने के लिए रेडी हैं, किसी के लिए एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, या तो ये क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है, कि ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अभी मैं क्लैरिफाई भी करूँगी इनको। और मतलब ये होल्ड अपना रखना चाहते हैं, ये भी कह सकते हो कि अपना होल्ड रखना चाहते हैं, इनकी ईगो है थोड़ी सी, तो ये दब के नहीं रहना चाहते, ये भी चीज़ हो सकती है। ईगो है आप लोगों के बीच में, और हो सकता है ईगो की वजह से ही इन्होंने रिश्तों को छोड़ा, मतलब आपको खोया है। फिलहाल इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है, आपको खो दिया है। आपको ऐसे मान रहे हैं कि आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे अब आप इनकी ज़िंदगी से बहुत दूर चले गए हो, ठीक है, बहुत ईगोइस्टिक भी हो गए हो, क्योंकि हम आपके लिए देख रहे हैं, तो ये आपके लिए भी एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत ईगोइस्टिक हो गए हो, ठीक है, या अपने फादर के या इनकी ज़िंदगी में कोई फादर फिगर हो सकते हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ठीक है। फिलहाल हम आपके लिए देख रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत ईगो से ऑपरेट कर रहे हो, और ये हेल्पलेस है, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और आपको इन्होंने खो दिया है, ठीक है, आप इनकी ज़िंदगी से दूर चले गए हो। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे इन्हें ऐसा लगता है कि अब आपके अंदर के इमोशंस खत्म हो गए, आप इमोशनली जो है वो मूव ऑन कर गए हो, आगे बढ़ गए हो अपनी ज़िंदगी में। अब आपकी इमोशंस की के लिए आपके दिल में अब कोई जगह नहीं बची है, ठीक है, आप इमोशनल नहीं हो, अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ये इस तरीके से देख रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये फाइनेंशियली आपको ऐसे, या तो ऐसे देख रहे हैं, ये आपकी एनर्जी को अगर हम देखें तो ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप पैसों पे ध्यान दे रहे हो, अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हो, या फिर ये खुद किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, ठीक है, ये उस पोजीशन में आना चाहते हैं जहाँ ये एक अथॉरिटी ले सकें, जहाँ ये इतनी पावर इनके हाथ में आए कि ये अपनी अपने लिए स्टैंड ले सके, बेसिकली आपके लिए स्टैंड ले सके वाली एनर्जी है। रीबर्थ कर पाए, चीज़ों को फिर से ठीक कर पाए,
ये चाहते हैं कि ये चीज़ें एक बार सही हो जाए, विश करते हैं इस तरीके की कि एक बार चीज़ें ठीक हो जाए। बस इनको है कहीं ना कहीं सारी चीज़ें इनके माइंड में है ज़रूर कि इनको होप है एक कि एक दिन ज़रूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल ठीक नहीं है बट एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएगा। चलिए अब हम क्लैरिफाई और कर लेते हैं इनको। पहले बॉटम देख लें। तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं बट आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया। अब आप बहुत गुस्से में आ गए हो और अब ईगो से ऑपरेट कर रहे हो। अब आप पहले जैसे नहीं हो कि मतलब कभी भी इनका बिहेवियर होता है तो आप कभी भी आ रहे हैं जा रहे वाली कंडीशन रहती थी ना, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो। आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है कि आना है तो प्रॉपर आओ, अगर नहीं आना है तो मत आओ। ठीक है, प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे सकते तो मत आओ वाली कंडीशन है। तो अब आपको बहुत गुस्से में देख रहे हैं, एंगर में देख रहे हैं, ईगो में देख रहे हैं आपको, और ये देख रहे हैं कि ये हेल्पलेस है, ये कुछ कर नहीं सकते हैं। बट आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप इमोशनली इनसे दूर हो गए हो। अब आपके अंदर इमोशंस नहीं है, अब आप बहुत लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचने लग गए हो। टेम्परेंस की एनर्जी है, ये वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। सैजिटेरियस हो सकती है यहाँ पे आपके पर्सन। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, स्पेशली एक्वेरियस की एनर्जी। सैजिटेरियस है यहाँ पे धनु राशि, और ये चीज़ों को हील करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बट शायद अब आप सुनने को तैयार नहीं हो, हमारे व्यूअर्स सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, किसी तरीके का कर्मा भी हो सकता है इन्हें मिला हो। द लवर्स की एनर्जी है, ये आपके पर्सन अब आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप पहले भी कभी मिले हो। ठीक है, आपके साथ एक इंटेंस लव फील करते हैं, इंटीमेसी के बारे में सोचते रहते हैं ये, और बहुत स्ट्रॉन्ग अफेक्शन आपके प्रति ये फील करते हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक विश फुलफिलमेंट की तरह हो इनके लिए, कि या तो आप एक ऐसे इंसान हो जो इनकी ख्वाहिशों में था कि ये जैसा सोचते थे कि ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आए, वैसे आप हो। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो क्या करोगे आप, इनकी सारी ख्वाहिशें आप इनको हील कर देते हो। आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत लव मतलब अफेक्शन है आपके दिल में, आप इनकी सारी ख्वाहिशें भी पूरी करते हो। ठीक है, सारी ख्वाहिशें पूरी करते हो, पहले ऐसे रहे होगे। बट अब आपकी कंडीशन क्या है कि अब आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपने लेफ्ट एंड कोल्ड अकेला छोड़ दिया है। अब आप पहले जैसे तो रहे नहीं हो, तो अब आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, पावर में आ गए हो बहुत ज़्यादा। तो आपने इन्हें लेफ्ट एंड कोल्ड अकेले छोड़ दिया है। अब आपको परवाह नहीं है इस बात की, इमोशनली आप अवेलेबल हो नहीं, तो आपको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि आपके व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या चल, व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ठीक है, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ये आपको अपने दिल में जगह दी हुई है, ये आपको अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं। बट आपको देख रहे हैं कि आप तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, आपने तो उनके ऊपर तरस खाना भी बंद कर दिया है, और इस वजह से इन्हें ये लग रहा है कि आपने इनका दिल तोड़ दिया है पूरी तरीके से। आपने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, इनको खुद को ख़त्म कर दिया। इनको लग रहा है कि आपने इन्हें धोखा दिया है, बैक स्टेप किया है, क्योंकि इन्होंने शायद कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आप ऐसा करोगे। चीटिंग वाली एनर्जी है, ये अपनी चीटिंग के बारे में भी सोच रहे हो, बट इन्हें यही लग रहा है कि पहले इन्होंने ऐसा किया था, आपके प्यार की वैल्यू नहीं करी। अब आप इनको कर्मा, चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, कर्मा दे रहे हो, सेम वही चीज़ आप इनके साथ फिर से कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ इन्हें लग रही है। स्पिरिचुअल मानते हैं आपको, काफ़ी सीक्रेटिव भी मानते हैं कि काफ़ी चीज़ें आप छुपा के रखते हो। बाकी ये मानते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, डिवाइन को कनेक्टेड हो, डिवाइन फेमिनाइन के तरह हो आप। वेटिंग एनर्जी है, ये आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, पैसों के आने का भी वेट कर रहे हैं, और स्लीपलेस नाइट है, बेचैन है बहुत ज़्यादा, ये यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, ये शादी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, पैसा भी कमाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, मतलब स्टेबिलिटी भी चाहते हो, मैरिज भी करना चाहते हैं आपके साथ। बट दोनों ही चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि किया क्या जाए, कैसे होगा ये सब। प्लीज़ डिवाइन 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके पर्सन को कभी ये लगता है कि शायद अब आप कभी मानोगे नहीं, आपके साथ अब कभी कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछा हो और हमारे व्यूअर ने मना कर दिया हो एकदम से, तो ये भी चीज़ हो सकती है। तो अब ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन स्टक हैं, ये आगे भी बढ़ना चाहते हैं। इन्हें लगता है शायद अब कुछ हो नहीं पाएगा, आपके इमोशंस तो इनके लिए रहे नहीं, दिल में प्यार रहा नहीं आपके, तो बेहतर है कि अब ज़िंदगी में आगे ही बढ़ जाऊँ। लेकिन जब ये आगे बढ़ने लगते हैं तो ये आप में अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, ये आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि आपके साथ इन्होंने जो भी समय बिताया ना उसको ये होल्ड करके रखा हुआ है, और ये आपको खोना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये मानते हैं कि आप बहुत ही डिवाइन फेमिनाइन की तरह स्पिरिचुअल और एक बहुत ही, हाँ मतलब क्या कहना चाहिए, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ वाले पर्सन हो, बहुत अच्छे पर्सन हो आप। तो आप जैसे इंसान को वो खोना नहीं चाहते, तो अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। द एम्परर को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, द एम्परर को क्लैरिफाई कर दीजिए।
मिसिंग एनर्जी है, बेचैनी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनको स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा यादें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं ये आपको, ऐसा लग रहा है इनको, और ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, और इनको नींद नहीं आ रही है, बट ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, बट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। आप बहुत रूड और बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। एट ऑफ शॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, एट ऑफ शॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। द हायरोफेंट की एनर्जी है एंड द सेवन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हेल्पलेस हैं, कुछ कर नहीं सकते, या तो आप जिनके लिए देख रहे हो ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं तो इन्हें वहाँ से डिवोर्स नहीं मिल सकता, ठीक है, या कुछ ऐसी बंधन हो सकते हैं जहाँ पे हो सकता है किसी तरीके के, कुछ लोगों के पर्सन जेल वगैरह में हो सकते हैं, या उनके ऊपर कोई ऐसा केस लगा हुआ है जहाँ से उन्हें मालूम नहीं कि उनका आगे का फ्यूचर क्या होगा, तो इस वजह से भी आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि किसी तरीके का कोई क्या बोलना चाहिए, कास्ट रिलीजन का कोई इशू हो सकता है, मतलब कुछ ऐसा है जिसमें ये बंधे हुए हैं, यहाँ से निकल नहीं पा रहे। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आप लोगों का है तो वहाँ पे एनर्जी है कि अगर आपके पर्सन ने किसी और से मैरिज बाद में कर लिया है या ऑलरेडी मैरिड थे ही ये, तो ये वहाँ से डिवोर्स नहीं मिल रहा है या निकल नहीं पा रहे। कहीं कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये फंसे हुए हैं और ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, जिस वजह से इन्हें क्या लग रहा है कि ये आपको इन्होंने खो दिया है, ठीक है। और क्योंकि ये कर कुछ सकते नहीं तो कई बार ये आपसे दूर जाने की कोशिश, आपकी यादों से भागने की कोशिश भी करते हैं। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। द लवर्स की एनर्जी है एंड डेविल की एनर्जी है। वो एक सॉन्ग है ना, तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई, बस वैसे ही कुछ सीन है आप लोगों का यहाँ पे। आपके पर्सन आपके साथ एक लव वाला सीन करे, मतलब इनको क्या कहना चाहिए, प्यार है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये भी इनको फील होता है, लेकिन जिस तरह से आप इनकी ज़िंदगी से दूर जा रहे हो तो ये बहुत बेचैन हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, शक भी आ रहा है, बहुत सारे थॉट इनके माइंड में आ रहे हैं, बहुत सारी टॉक्सिसिटी इनके माइंड में आ रही है। इनको ये लग रहा है ओवर थिंकिंग, ठीक है, इनके माइंड में ये चल रहा है कि ये आपके दूर होने की वजह को ये ऐसे ले रहे हैं कि शायद कभी इन्हें लगता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन, कभी इन्हें लगता है नहीं कार्मिक है ये, कभी इनको लगता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कोई दूसरा आ गया, इस वजह से आप इनकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर रहे हो, या इनको जलन हो रही है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों में कोई इशू है कि मतलब एक का जॉब अच्छा है, एक का जॉब नहीं अच्छा है, या एक का ज़्यादा अच्छा है, मतलब एक के पास जॉब है दूसरे के पास है ही नहीं, या स्टेटस का डिफरेंस है, फाइनेंसिस का है, तो इनको वहाँ पे ये लग रहा है कि अच्छा तुम मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इनको जलन हो रही है कि अच्छा तुम अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते हो इसलिए हमें छोड़ के जा रहे हो। मतलब ये बेसिकली झुकते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, गलती अभी भी नहीं मानने को राजी हैं ये अपनी, और आपके इमोशनली डिटैच होने की वजह से ना ये गुस्सा ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, मिस कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन प्यार से मनाना नहीं चाहते, ये गुस्से में है, शक में है, टॉक्सिसिटी हर तरीके की इनके ऊपर हावी है, डेविल हावी है, ठीक है। और कभी कभी इन्हें ऐसा भी लगता है कि नहीं आप तो इन्हें बहुत ज़्यादा ना सच्चा प्यार करते, तो कोई ना कोई पक्का जादू टोना आपके ऊपर कर दिया गया है, इस वजह से आप इनको भूल गए हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि किसी ने हो सकता है कि आपके ऊपर जादू टोना कर दिया है, इस वजह से आप उन्हें भूल गए हो और उनसे दूर हो गए हो। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये अपने आप को अब चाहते हैं कि ये एक रिलायबल पर्सन बने। आपको ये वैसे भी हाई मोरल वैल्यूज़ के साथ में बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, तो ये खुद को किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी फाइनेंसिस वाइज भी एक ऐसे इंसान को दिखाती है जो कि स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है या है। दूसरी तरफ एक ऐसे रिलायबल इंसान को भी दिखाती है जो एक ऐसा इंसान जिसकी बात लोग सुनते हैं और मानते हैं, जिसको रिस्पेक्ट करते हैं, जिसकी बात की कोई वैल्यू है, ठीक है। तो आपके पर्सन एक वैसे इंसान भी बनना चाहते हैं जिसके ऊपर आदमी भरोसा करे, ठीक है, तो ये एक रिलायबल पर्सन बनना चाहते हैं, ये भी एनर्जी है। उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट इन्हें फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो ये कुछ नहीं कर सकते और अभी आपको ये खो रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। बट एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग ज़रूर करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यही कि जब फाइनेंस आ जाए, जब इनके हाथ में इतनी पावर आ जाए कि आपके लिए स्टैंड ले सकें, तब इनका इरादा आपके साथ आगे आने का होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं रीडिंग, अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो।
वीडियो पता नहीं क्या होता है, अपने आप से बंद हो जाती है। जब बंद हो जाती है तो ये होता है कि फिर से एडिट करनी पड़ती है, एडिटिंग में काफ़ी टाइम चला जाता है, वीडियो लेट हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी लिखो सरेंडर टू डिवाइन। और कितने लोगों ने दूसरे वीडियो पे जाके, दूसरे वाले चैनल पे जाकर के वीडियो देखी है, ज़रूर देखें, ठीक है। काफ़ी लंबे समय तक बुरे टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे रहते हो, खुद को तकलीफ देते रहते हो। भाई आप इस दुनिया में किसी से प्यार करने हो, फिर उसके प्यार में तड़पने के लिए ही नहीं आए हो। आपको डिवाइन ने कुछ और काम के लिए भी भेजा है, ठीक है। ये तो आपका अपना पर्सनल इशू है, तो उसको तो आप साइड में रखो। पहले अपने मेन पर्पज़ जिसके लिए डिवाइन ने आपको इस दुनिया में भेजा है उसको ढूंढो, अपने सोल पर्पज़ को, और उसे सर्व करो। तो उस टॉक्सिसिटी से निकलो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मूव ऑन। तो मैंने उसमें बताया है कि किस तरीके से मूव ऑन करना चाहिए, कैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो जिससे कि आप अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से जो ख़त्म हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, वहाँ से आप मूव ऑन कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। थॉट में थॉट ही आया, बहुत सही। पॉवर्टी की एनर्जी है, और वहाँ पे भी अभी जो पहले कार्ड आया था उसका भी मीनिंग सेम ही है। मतलब आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये बस सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। आपके बारे में सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, खुश होते रहते हैं, जो भी आपके बारे में, मतलब मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा, बहुत मिस कर रहे हैं आपको बेसिकली है। लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे, ये अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, बट काम कुछ ऐसा हो सकता है इनका कि इनका पूरा टाइम जो काम करते हैं ना, तब भी इनका ध्यान जो है ना वो आप ही इनके माइंड में चलते रहते हो। बट यहाँ इनकी सिचुएशन ऐसी है कि या तो इनके पास काम नहीं है, तो ये छोटा मोटा कोई काम करके अपना जीवन यापन कैसे भी कर रहे हैं। अदरवाइज अगर इनके पास जॉब है भी, तो वो जॉब ऐसी है जिसमें रिस्क ज़्यादा है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और पैसा बहुत कम है वहाँ पे, ठीक है। काम ज़्यादा लिया जा रहा है, रिस्की भी है, और उसके साथ साथ पैसा बहुत कम इनको मिल रहा है। ये इनकी सिचुएशन है, पॉवर्टी वाली एनर्जी है इनकी। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचते रहते हैं। अभी इनको ऐसा लगता है कि ये कुछ कर नहीं सकते, हेल्पलेस है, ठीक है। अब खोगे, आप चले जाओगे तो चले ही बेशक जाओ, ये कुछ नहीं कर सकते फिलहाल आपके लिए। लेकिन ये आपके बारे में सोचते बहुत रहते हैं, 24/7 ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। इनको भी बहुत जल्दी है, बेचैनी है कि चीज़ें सही हो जाएं, ताकि इससे पहले कि आप इनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ, ये आपको वापस अपनी ज़िंदगी में रोक लें और आपके लिए स्टैंड ले लें। चलिए हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिश्ते को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, टुडे आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप 2 कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप 2 कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग आप 2 कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। अगेन ट्रुथ की एनर्जी है यार, मेरे कई दिन से ये चीज़ आ रही है, पिछले 3 दिन से ये कार्ड कॉन्टिन्यूसली आ रहा है। कुछ सच है आपसे जो छुपा हुआ है, ठीक है, वो आपको पता नहीं है, तो जाके फाइंड आउट करो, ठीक है। बिकॉज 3rd टाइम ये कार्ड आया है ट्रुथ, ठीक है। हम बहुत सफल करते हैं यहाँ पे, बट स्टिल, ठीक है। 5 नंबर है, 14 नंबर, अगेन 5 की एनर्जी। और जब मैं ये देख रही थी तब भी 555 की एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई वीडियो में, ठीक है। 20 नंबर है, यानी 2 नंबर है यहाँ पे, और 5 नंबर बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब ये मे मंथ भी हो सकता है, और साथ में ये आपका बर्थ डेट हो सकता है। मतलब 5 नंबर, 14 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर अगेन, तो ये आप लोगों की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। तो बर्थ डेट या बर्थ नंबर, थ्रोट चक्रा की एनर्जी यहाँ पे आई है, पेशेंस की एनर्जी है, ट्रुथ की एनर्जी है। किसी तरीके का कोई सच है जो आपको पता नहीं है, जिसको आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। तो कोई सच या तो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा, या आ चुका है, आप उसे देख नहीं रहे हो, जानबूझ के इग्नोर मार रहे हो, ठीक है। सेकेंड चीज़ है, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी में धैर्य रखो, ठीक है। धैर्य रखो, सही समय आने पर चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। बाकी जब तक उसका सही समय नहीं आया, तब तक जो मर्जी आप कर लो, तब तक कुछ भी नहीं होगा। कोई आपने बीज बोया है, वो अपने समय पे ही उगेगा। आप चाहो कि उसे आप खाद पानी ज़्यादा दे दोगे, बहुत ज़्यादा दे दोगे, तो वो 1 दिन में 2 दिन में उगा देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हर चीज़ अपने समय पे ही होती है, तो वैसे ही आपको समय पे ही चीज़ें होंगी। आपको बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। हो सकता है पेशेंस रखो, कुछ चीज़ों की सच्चाई आपको पता नहीं है, वो सच्चाई बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी निकल के, ठीक है। आपको अपने थ्रोट चक्रा पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपका थ्रोट चक्रा भी खराब है, आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा भी खराब है।
अगर आपको वीडियो देखनी है तो मेरे जाकर के लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 वाले वीडियो पे जाकर के चैनल पे जाके देख लो, वहाँ पे ये वीडियो पड़ी हुई है। आपका थ्रोट चक्र जब इम्बैलेंस होता है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल खराब हो जाता है, आप ठीक से बोल नहीं पाते, अपनी बात को या तो कह ही नहीं पाते, और कहते भी हैं तो सामने वाले को समझ नहीं आती क्योंकि आपको समझाना नहीं आता सही से, ये चीज़ होती है। तो अपने थ्रोट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन क्लियर करने की ज़रूरत है, मतलब क्लियरली कम्युनिकेट करो और आपस में ही करो, डायरेक्ट कन्वर्सेशन। किसी के वाया वाया जाओगे तो हो सकता है ठीक तरीके से मैसेज कन्वे ना हो और चीज़ें वर्स्ट हो जाएं। तो आपको अपने थ्रोट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपका बैलेंस होगा तो आपके पर्सन का ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है आप लोग अपने मन में आप लोगों के एक दूसरे के लिए प्यार अफेक्शन हो सकता है, बट जुबान जब आप एक दूसरे के सामने खोलते हो तो जहर उगलते हो वाली कंडीशन है। ठीक है, कितने लोगों को ये चीज़ लग रही कि हाँ दीदी ये सही बात है, कमेंट करके बताना मुझे। पेशेंस रखना है, थ्रोट चक्र पे अपने काम करने की ज़रूरत है। कोई सच है, पेशेंस इसलिए भी रखो क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में कोई सच आपके सामने आए जो इस वक्त आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो थ्रोट चक्र अपना बैलेंस करो। चलिए अब हम देखते हैं रीडिंग को। फटाक से लाइक करो, चेक करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच आपका। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मैनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं है उनकी सिचुएशन का। बहुत सारी रातें वो सिर्फ आपके लिए रोए हैं। ठीक है, मेरी जीभ कट गई, कोई मुझे गाली दे रहा था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्या जो कनेक्शन मैं फील करती हूँ वो तुम्हें भी फील होता है? आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि क्या जो कनेक्शन उन्हें फील होता है वो आपको भी फील होता है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? क्या अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं? आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि क्या अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं? हालांकि ये वन डे आई विल प्रपोज यू का बॉटम था यहाँ पे। चलिए देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन इसको क्लैरिफाई करिए। क्या अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं? फाइनल शफल बाबा जी, क्या अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं? हो सकता है फैमिली की बहुत ज़्यादा मतलब इनको अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है, या इन्हें अपनी फैमिली को बहुत कुछ देना है, इनकी प्रायोरिटी में फैमिली बहुत ज़्यादा है, या फैमिली की एक्सेप्टेंस आपके लिए नहीं हो सकती है। या तो आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, किसी और के साथ में अभी किया हो, चाहे पहले से ही ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या फिर आपका अप्रूवल नहीं मिल रहा है, मतलब फैमिली से अप्रूवल आपके लिए नहीं मिल रहा है। जो भी सिचुएशन हो, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा हो सकती है कि इन्होंने बहुत सारे सपने देख रखे हैं कि अपनी फैमिली को घर देना है, ये देना है, वो देना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, जो कुछ भी इनका हो, कोई भी सिचुएशन हो, तो ये उसी की वजह से आपसे हो सकता है एक दूरी बना रहे हो, और आपसे ये कह सकते हैं कि क्या अब हम सिर्फ दोस्त बन करके रह सकते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने बता दी। सिनेरियो सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन इनको हिम्मत चाहिए ऐसा करने के लिए, इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, और शायद इनके अंदर हिम्मत नहीं है आपके लिए स्टैंड लेने की। तो ये भी चीज़ हो सकती है कि इसलिए आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, या फैमिली से बात करने में इनको डर लग रहा है। तो इन सब चीज़ों को कोई भी सिनेरियो आपका हो सकता है। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं, जहाँ ये आपसे चाहते हैं कि क्या अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं, क्योंकि ये आपको पूरी तरीके से तो अपनी ज़िंदगी से नहीं जाने देना चाहते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन एंड अदर। यस, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली बहुत दूर हो गए हो, ये भी इमोशनली दूर हो गए हैं, आप दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए इमोशंस नहीं रहे हैं, तो फ़ायदा ही क्या है? तो इससे अच्छा हम दोस्त बन के रह सकते हैं क्या? इस तरीके की चीज़ें ये कर रहे हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए होगी। ओवर थिंकिंग भी है। अच्छा, ये चीज़ ये आपके पर्सन एक एज ए क्वेश्चन मार्क भी पूछ सकते हैं सरकास्टिक वे में, या कहना चाहिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस बात की, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे रिवेंज लोगे, अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, तो ये जानना चाहते हैं क्योंकि कि आपकी फीलिंग इनके लिए है कि नहीं है। तो ये उस तरीके से कह रहे हैं क्योंकि ईगो है, तो डायरेक्टली नहीं पूछना चाहते, तो इस तरह से कह रहे हैं कि अब हम दोनों में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं रही। तो ये आपकी ओपिनियन बेसिकली जानना चाहते हैं कि क्या आप भी इस बात के लिए राजी होते हो कि हाँ सही बात है, हमारे अंदर फीलिंग एक दूसरे के लिए नहीं रही। ठीक है, यस आई फील दैट यू हेट मी नाउ, क्योंकि इनको ये आपके दिल की था लेनी है, क्योंकि ये
ये देख रहे हैं, थैंक यू डिवाइन, लव यू, लव यू। ये जानना चाहते, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे नफरत करते हो, बिकॉज आपने इन्हें जिस तरह से छोड़ा है ना, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, क्या दिक्कत है। अब आपको इनसे कोई, इनकी तकलीफ़ों से इनसे कोई मतलब, कोई वास्ता नहीं है आपका। तो इस वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप इनसे नफरत करते हो, इसलिए ये आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या अब हम लोगों की एक फीलिंग नहीं रही एक दूसरे के लिए। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चलो दो दो ही आए थे, मैं ले ही लेती हूँ। यू आर राइट एंड आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली। यस, आपके पर्सन कह रहे हैं, अगर आपने पहले कभी कुछ कहा था उस वक्त इन्हें ये हो सकता है सही ना लगा हो, बट अब ये कह रहे हैं कि तुम सही थे, ठीक है, यू आर राइट। और ये आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली, अब ये कह रहे हैं, जैसे स्लीपलेस नाइट इनकी दिख रही हैं कि रिग्रेट भी है, स्लीपलेस नाइट भी है, खोने का डर भी है इनको बहुत ज़्यादा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये रो रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मैं सिर्फ रोता हूँ या रोती हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, इनका इरादा है आपके साथ बूढ़ा होने का, मतलब ये चाहते हैं कि आपके साथ मैरिज हो, या ऑलरेडी आप हस्बैंड वाइफ हो, मैरिड हो, तो ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं। इस तरीके की बहुत बहुत प्यारी थॉट है इनकी। मिसिंग एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत मिस कर रहे हैं, बट जो भी सिचुएशन है बहुत हेल्पलेस है फिलहाल, ये अपने आप को पा रहे हैं। चलिए अब हम डिवाइन की गाइडेंस देख लेते हैं। अच्छा, चार्म्स और देख लेते हैं, थोड़ा सा बहुत दिन से नहीं निकाले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, डिवाइन टू सरेंडर टू डिवाइन लिखो, और रीडिंग कितने % रेजोनेट हुई ये भी लिखना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, उनके व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन वन मोर, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बहुत ज़्यादा आ रहे थे, फिर जब छोड़े तो सारे ही छूट गए। ठीक है, ट्विन फ्लेम, हैंडसम की एनर्जी है यहाँ पे, वो दिख गया था इसलिए मैंने लिया। हैंडसम, आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि आप बहुत हैंडसम हो, अगर आप लड़की हो तो आप ब्यूटीफुल हो, ये मान लेना। फेद, आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है, आपके पर्सन भी चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा करो। दूसरी तरफ डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। अगर पर्सन पे भरोसा नहीं हो रहा तो एटलीस्ट मुझ पे तो भरोसा रखो, ठीक है। डिवाइन आपको ऐसा बोल रहे हैं, तो आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। सेक्सी की एनर्जी है, आपके पर्सन आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, लव वाली वाइब्रेशन भी फील करते हैं। इसके साथ साथ इनको क्या होता है कि इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न की एनर्जी जो होती है ना, डेविल वाली एनर्जी, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी को भी बहुत ज़्यादा दिखाती है। तो ये उस तरीके से भी आपको बहुत क्रेव कर रहे हैं। आपके पर्सन का या आपका नाम एन से शुरू हो सकता है, या आप दोनों के नाम या सरनेम में कहीं ये नाम कॉमन हो सकता है, ये अल्फ़ाबेट एन इंपॉर्टेंट हो सकता है। पाइसेस, मीन राशि की एनर्जी है, यहाँ पे मदर इश्यूज़ हो सकते हैं काफ़ी लोगों के लिए। ट्विन फ्लेम जर्नी है आप लोगों की, तो आप में से काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली वन कार्ड, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कीप योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डोंट टेक थिंग्स सो सीरियसली। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आपने हंसना छोड़ दिया है, मुस्कुराना छोड़ दिया है, तो हंसो, मुस्कुराओ, मजाक करो, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना उसको ज़िंदा रखो, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइफ इतना भी सब कुछ सीरियस नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।